पहला मुदारबा ऑर्डिनेंस 1980 में वजूद में आया। NBFI और मुदारबा एसोसिएशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिजनेस प्रोफाइलिंग, प्रमोशन और इमेज बिल्डिंग में अहम किरदार अदा करता है। NBFI और मुदारबा एसोसिएशन में इस वक्त 37 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 26 मुदारबा, 8 लीजिंग और 3 इन्वेस्टमेंट फाइनेंस सर्विसेज शामिल हैं। NBFI और मुदारबा एसोसिएशन सेमिनार्स और वर्कशॉप्स के जरिए अपने मेंबरान की पेशावराना सलाहियतों को बढ़ाता है। इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग जो है वो 3 तरह के हैं। एक मोड कहलाते हैं पार्टिसिपेटरी, जिसके अंदर लोग पैसा देकर पार्टनरशिप करते हैं। दूसरे मोड कहलाते हैं ट्रेडिंग, जिसके अंदर जिसको पैसे की ज़रूरत होती है और जो पैसा दे रहा होता है, इनके दरमियान ट्रेडिंग के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और तीसरे मोड कहलाते हैं रेंटल, जिसके अंदर पैसा जिसको चाहिए होता है और जो दे रहा होता है वो इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि जिसके अंदर रेंट या किराया ले रहे होते हैं। मुदारबा इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग में से पहला मोड, जिसे हम पार्टिसिपेटरी कहते हैं, उसकी एक किस्म है। उसके अंदर 2 तरह के मोड होते हैं। एक मुशारका यानी पार्टनरशिप कहते हैं, दूसरे को मुदारबा कहते हैं। मुदारबा एक ख़ास किस्म का पार्टनरशिप का तरीक़ा है जिसके अंदर एक का पैसा और दूसरे की मेहनत होती है। यानी हम यूँ कह दें कि एक की इन्वेस्टमेंट होती है और दूसरे के स्किल्स होते हैं। इस वजह से पाकिस्तान के अंदर मुदारबा सेक्टर के अंदर शरिया कंप्लायंस यानी कि इस्लामी तरीक़े के मुताबिक होने का पूरा एक सिस्टम मौजूद है, जिसके तहत इनका ऑडिट भी होता है। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन की तरफ से इनका इंस्पेक्शन भी होता है। और पाकिस्तान के लॉ के तहत हर मुदारबा के लिए ज़रूरी है कि उसका एटलीस्ट एक एडवाइज़र हो जो कि शरिया मैटर का एक्सपर्ट हो। इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि मुदारबा जो है इनके ऊपर एक मल्टी लेयर जो है एक कंट्रोलिंग सिस्टम मौजूद है जो कि इनके कंप्लायंस को चेक रखता है। हमारे यहाँ जो पाकिस्तान के अंदर मुदारबा के नाम से तरीक़ेकार मुतारफ़ है, वो तो एक कानूनी तौर पर मुकम्मल एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम के तहत है, जिसको हम कह सकते हैं रेगुलेटेड सिस्टम के तहत वो चलता है। उसके अंदर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन उसकी निगरानी करता है, बाकायदा उनको अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, हर चीज़ की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है, उनके लीगल एडवाइज़र होते हैं, उनके यहाँ इंटरनल ऑडिटर होते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर होते हैं, शरिया एडवाइज़र होते हैं। Many other things that you can do in Mudarba. Number one, it's the most Sharia compliant structure that you can have. Number two, you can do manufacturing in this, you can do trading in this, you can do rental business in this, and you can do project finance in Mudarba. If somebody wants to establish a business, the first protocol usually is friends and family. After a few months, years, stages, somebody tells them about leasing companies where you don't really need collateral to borrow. It's based on asset-backed financing. So they go in and lease their machinery or whatever. A couple of years after that, discover Mudarbas. And because now they've got a business and they want Sharia compliant solutions. The future is about creating financial inclusion, getting more and more of these SMEs either created or putting them into the bankable sort of category, and creating opportunities for more employment as well as growth of industry. This industry will grow, and not only grow, but it will play its rightful sort of role in creating that miracle in Pakistan. NBFI Mudarba Association of Pakistan is an authorized representative body of Mudarbas, leasing companies and investment finance services operating in the country. The association handles all sector issues and matters and deals with the regulators, government functionaries, industry body, federations, chambers and other relevant entities. It is the privilege and the unique privilege of Pakistan that concept has been taken and transformed into a proper legal corporate structure to act as an entity under the proper regulatory regime. Our group, which is Habib Group, has the very strong commitment for the Mudarbas. So far, we have completed 33 years of very successful business operations of the Mudarba in Pakistan. A country needs various different forms of financing. Banks can't service everybody. Leasing companies or other financing modes are necessary for credit delivery in the country, particularly to the SME sector. There was a time when there were 35 leasing companies in Pakistan.
Today, unfortunately, other than Saudi Oryx Pakistan, there is no other leasing company. Oryx Pakistan has been around for 32 years, right? So our business model is very robust. We have changed with the times, our product has changed with the times. So for Oryx Pakistan, I think there is a pretty bright future. Basically, rental is a new concept of outsourcing worldwide. This is hardly 40 years old, the phenomena in the Western world, and we have brought this concept in the country. This was popular in Pakistan, but not in the organized sector. And we have blended this concept with Islamic Ijara concept and floated the Allied Rental Mudarba on the stock exchange. There is a Islamic concept available to use it for the outsourcing solution to all our customers. ये जो हमारी मुदारबा कंपनीज हैं या लीजिंग कंपनीज हैं, ये केटर करती हैं छोटे एंटरप्रेन्योर्स को, और ये इंटीरियर सिंध में ख़ास तौर से ये ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि वहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स तो बहुत हैं, पर मसला सिर्फ यही है कि वहाँ पर जो है मैंने देखा है कि छोटे छोटे जैसे फ्रूट वेंडर्स हैं, ये पेट्रोल पंप लगाने चाहते हैं, तो इस तरह के लोग बहुत हैं। छोटे एंटरप्रेन्योर्स के साथ साथ हम औरतों के लिए भी काफ़ी मराद देते हैं। The best part about the model is that you can use it for many other things besides financial services. You can use it for project finance, you can use it for rental business, you can use it for trading, you can use it for manufacturing. And all of those provide a very healthy Islamic Sharia compliant return to their investors. You'd be surprised to know that the sector itself caters to about 30% of the individual investors on the Pakistan Stock Exchange. If I were to talk about my own entity, Oryx Mudarba, which started off as First Greenless Mudarba, in about 31 years, we've disbursed about 50 odd billion rupees, touched over 1 million families, created many jobs, and have given dividends in excess of 24% per year for the last 31 years. Again, I mean, this is the sector that, if facilitated properly, can actually create that miracle that you need in Pakistan. The creation of jobs, the financial inclusion, the Sharia compliant piece that people seek, all of them will come out of this particular sector.